मंगल भवन अमंगल हारी। प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज के एपिसोड में आपको इतना अच्छा प्रसंग सुनने को मिलेगा कि जिसमें परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद आज इस एपिसोड में आप सामने कहा जा रहा है। ध्यान लगा करके इसको सुने और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी, नाथ संबोधन भंजनिहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए कि निमोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। ये सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक सो जो करई सेवकाये, हरि करनी करि करिय लड़ाये, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, साहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वो है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके जो लड़ाई ही करनी चाहिए। वे राम सुनो, हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। सोने मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसुधर ही अपमाने। वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधनु हे तोरे लड़काए, कबहुन यसर सके निगोसाए, यही धनु पर ममता कहिए तो, सुनि रिसाई करा भृग कुल के तू। हे गोसाई जी, लड़प्पन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो हिन संहार, धनु हे सम त्रिपुरारि, धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काच तिला बुझुन धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति हिन दोषो, मुनि बिनु काज करिय कतरोसो, बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। फिर ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक बोले, बधाऊ नहीं तो हे, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, बेस विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भोप बिनुकीने, विपुल भार महि देवन दीनी, सास बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलो के महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, साहस भाव की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता ही जन सोच बस, करस महीप किशोर, गर्भन के यार वग दलन, परस मोर यति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस में न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है,
ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाबट माने, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारो, चाहत उड़ावन फूंकी पारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही, देख कोठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली को देख ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जने वो बिलो के, जो कछु कहाओ सहाओ ऋषि रोके, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुलैन परन सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। बंदे पाप यपके तिहारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनवान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और उनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो अब आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमो महामुनि धीर, सुन सरोज भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। ये सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, अरे कौशिक सुनो मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल गालक, भानु बंस राकेश कलंको, निपट निरंको से बुद्धि असंको। हे विश्वामित्र, सुनो, ये बालक बड़ा आपको बुद्धि और कुटिल है, काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्यवंश रूपी पूर्णचंद्र का कलंक है। ये बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवल होई है छन माही, कहो पुकार खोरे मोहि नाही, तुम हट कहो जो चाहो उबारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम अचत को भर नहीं पारा, अपने मुँह तुम यापन करनी, बार अनेक भांति बहुवरनी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष न पुनि कछु कहावो, जनि ऋषरों के दुसाह दुख सहावो, वीर व्रते तुम धीर यशोभा, गारी देत न पावो शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए, क्रोध रोकर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आप, अवेद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मोह लागे बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धर कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जन दे दोष मोहि लोगो, कटुबा दे बालक बद जोगो, बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, अब यह मरण हार भाषाचा।
अब लोग मुझे दोष न दें, ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब ये सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमो क्षमीय अपराधो, बाल दोष गुण गनहीन साधो, खर कुठार में अकरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा कि अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। सीधी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है। उतर दे छाड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, नत यही काट कुठार कठोरे, गुरहि उरहि उरिन होत हो श्रम थोरे। उत्तर दे रहा हूँ, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील से, प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उर्ण हो जाता। गादि सुन का हृदय हंसे, मुनि हरि 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 अरे सूझ, और अयमय खाड़ न ओख में, अजह न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु ये लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ या खड्ग है, ऊख की खाड़ नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आगे की कथा अगले एपिसोड में भक्तजनों आपको सुनने को मिलेगी। धन्यवाद।